वेलकम बैक नाज़रीन। और बड़ी ज़बरदस्ती बातें हो रही हैं, क्यों ना हो, जब आस पास इर्द गिर्द वो तमाम लोग मौजूद हों जो चाहते हैं ज़िंदगी में कुछ बेहतरी लाना, कुछ सिखाना, कुछ बताना। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कुछ सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, या वहीं कुएं के मेंढक की तरह आपने ज़िंदगी गुजारनी है। और बहुत सारी आवाज़ें, बहुत सारी ऐसी आवाज़ें राइज़ अप होती हैं, उठती हैं, दिखती हैं, सुनने को मिलती हैं जो थोड़ी सी हटके होती हैं। और आज हमारे पास भी एक ऐसी आवाज़ मौजूद है, एक ऐसे सिंगर, एक ऐसे फ़नकार जो एक बहुत ही खूबसूरत सी आवाज़ रखते हैं। बहुत चैरिटी शोज़ में और डिफरेंट शोज़ में आप इनको देखते हैं, और हमें इन्होंने ज्वाइन किया। वहीद विक्की, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। आप सुनाएं कैसी? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। दुआएं चाहिए, और मैं हमेशा कहती हूँ जो हमारे कॉलर्स होते हैं, देखने वाले होते हैं, दुआ है तो सब कुछ है। दुआ है तो सब है, वाकई आगे कहते हैं दुनिया में कुछ भी नहीं है। अच्छा, लेकिन हमें दुनिया में ही तो सब कुछ है, क्योंकि दुनिया से ही तो सारा कनेक्शन है, यहीं का तो हमें कनेक्शन है, मगर दुआ जो है ना बहुत बड़ी चीज़ है। बिल्कुल, पैसा वैसा सब कुछ नहीं काम आता, दुआ काम आती है। बिल्कुल। अच्छा, आज क्या सुनाएंगे? क्या आज मेरा एक अपना सॉन्ग है, मेरा दिल ले गया, और यूट्यूब चैनल पे काफ़ी हिट हो रहा है और काफ़ी मकबूल हुआ है, तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा ये। बिल्कुल बिल्कुल, हम इंतज़ार में। मेरा दिल ले गया अजनबी इस तरह, मेरा दिल ले गया अजनबी इस तरह, ढूंढूं उसके निशान, हाय मैं यहाँ से वहाँ। मुस्कुराहट तुम्हारी मिल जाए जो अफसरा, जुल्फों का जादू तुम्हारा पागल मुझे कर गया, माही समझे ना तू धड़कनों की जुबान। कभी क्यों न जाना ये इश्क का माजरा, दिल तेरा होने लगा यूं, मैं सोचता रह गया, माही कैसे करूं मैं तेरा शुक्रिया। मेरा दिल ले गया अजनबी इस तरह, ढूंढूं उसके निशान, मैं यहाँ से वहाँ।
बहुत ज़बरदस्त, और क्या बात है। और दिल लेके जाना भी एक बहुत बड़ी महारत है, जी, ये हर जी। कोई नहीं लेके जा सकता। अच्छा, आज हम बात कर रहे हैं कॉन्फिडेंस की, हम बात कर रहे हैं उस सलाहियत की, क्योंकि देखें आप एक आर्टिस्ट हैं, हमारे पास डिफरेंट फेस से लोग हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से लोग हैं, हर बंदा जो है अपनी अपनी जगह एक कॉन्फिडेंस रखता है, एक अपना मेयार रखता है। ठीक। कैसे आपको लगता है कि एक जो खुद एतमादी है वो कहाँ से शुरू होती है? देखें, मैं सबसे पहले ये बताऊँ कि अपने आप को जो है ना आप इतना ग्रो करें कि अगर आपके सामने अगर कोई भी एक्सरसाइज बैठा हुआ, बड़े से बड़ा बंदा बैठा हुआ, मगर ये समझे कि ये कुछ भी नहीं है, मैं सब कुछ हूँ, तो इस तरह डेवलपमेंट जो है ना, कॉन्फिडेंस जो है वो बहाल होता है। भले कोई भी बैठा है, आसिफ जरदारी बैठे हैं, कोई भी बैठे हैं, इमरान खान बैठे हैं, नवाज शरीफ बैठे हैं, तो मतलब यहाँ पे आके रुक जाए आप, कोई भी हो, ये लिमिट है, ये लिमिट है। ओके। अच्छा, शाहिद साहब, बाज़ दफ़ा जैसे कि वहीद विकी ने कहा कि कोई भी चीज़ आपके सामने हो, कोई भी चैलेंजेस आपके सामने हो, कोई पर्सनालिटी तो आप पर्टिकुलर नहीं, क्योंकि चैलेंजेस डिफरेंट आते हैं, और वो आपको चैलेंजेस भी तभी आते हैं जब आप किसी स्ट्रगल में होते हैं, किसी चीज़ की डिगिंग में होते हैं, तभी आपको पता चलता है ना कि यहाँ पे पानी है या तेल निकलेगा। तो कैसे कॉन्फिडेंस एक इंसान में एज अ सेल्फ, एज अ पर्सन, एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी, कैसे वहाँ शुरुआत कहाँ से होगी जो आज आपको ये पता चले कि हाँ मुझ में भी तो कॉन्फिडेंस है, तभी तो आज मैं इस जगह पे हूँ? देखिए, मैं जो समझता हूँ कि आपका जो काम है ना, जो भी काम है, और एक तो काम कोई भी ख़राब नहीं है, कोई भी काम कम या नीचे या बड़ा काम कोई नहीं है। आपका जो भी काम है, अगर उस काम में आपने अपनी मेहनत की हुई है, अपनी जान लगाई हुई है, और आपने जब आप वो काम करते हैं तो आपको जब अंदर से सेटिस्फिकेशन मिलती है कि हाँ मैंने इस पे जो है अपने काम पे जो है वो लगन के साथ काम किया है, तो कॉन्फिडेंस जो है वो आपके अंदर खुद ब खुद आ जाता है। लेकिन वहाँ पे अगर आपकी कमज़ोरी हुई होती है, अपने काम में आपने कोई कोताही की हुई है, ये है, तो फिर कॉन्फिडेंस जो है वो आपको इतना नहीं आता। तो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस के लिए मेरा तो ये कहना है कि जो भी अपना काम है उसको लगन के साथ करें, फिर देखें। ठीक बात है जी। कुरतुलन, क्या कहना चाहेंगी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बाज़ दफ़ा ये किसी एंजाइटी का भी शिकार होता है? बिल्कुल। आप बाज़ दफ़ा आपको ऐसा लगता है कि ये मेरा कॉन्फिडेंस है, बट ये कॉन्फिडेंस नहीं होता। आप कहीं ना कहीं किसी को लेग पुलिंग कर रहे होते हैं और आप कहते हैं कि नहीं 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 यार, मैंने तो मतलब मैं तो 10 लोगों में ये बात कर सकती हूँ और कर सकते हैं। कैसे डिसाइड करें? क्योंकि देखिए डिज़ास्टर का हम सामना कर रहे हैं, और आप लोग माशाल्लाह आप लोग तो एक इस तरह से सामना कर रहे हैं कि आपको नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा, कॉन्फिडेंटली नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा फेस करने को बिल्कुल करनी पड़ती हैं। तो कैसे पता चले एक इंसान में कि ये कॉन्फिडेंस मेरा पॉजिटिव है या नेगेटिव है? देखिए, ये तो आपके अंदर का शऊर है, वो आपको बताता है कि आपका जो कॉन्फिडेंट है वो नेगेटिव है और पॉजिटिव है। हम जिस सोसाइटी को डेवलप करते हैं ना, आपने बहुत अच्छी बात की थी, हम माशरा डेवलप करते हैं। आप माशरा डेवलप करते वक्त हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे फेलोज़ जो हैं वो हमें ये बताते हैं कि जी आप ये काम सही कर रहे हैं और नहीं। जब हम लेग पुलिंग कर रहे होते हैं तो वो हमारे अंदर का एक कॉम्प्लेक्स होता है, एक जो वो बाहर आ रहा होता है, हम लोगों के साथ ही सब कुछ कर रहे हैं। अगर हमें वहाँ रोका और टोका ना जाए तो हम हमेशा लेग पुलिंग करते रहेंगे। तो कॉन्फिडेंट हमारे अंदर बेसिकली होता है, लेकिन उसको हम निकालते किस तरह से? समटाइम्स हम उसे निकालते हैं नेगेटिविटी में, और समटाइम्स हम उसको निकालते हैं पॉजिटिविटी में, और ये हमारा शऊर ही होता है कि वो हमें पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी की दर्ज देता है कि हम सही काम कर रहे हैं और गलत काम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, हम मास्टर में ऐसे लोग भी देखते हैं जो लेग पुलिंग कर रहे हैं, लेकिन उनकी सोच को हम बदल नहीं सकते। मतलब कॉन्फिडेंटली कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंट तो बंदे में है, इसीलिए वो लेग पुलिंग कर रहा है, लेकिन उस कॉन्फिडेंट को वो यूज़ नेगेटिविटी में कर रहा है। तो ये हम उसको अपने जो बीइंग रोल मॉडल उसको समझा सकते हैं कि ये चीज़ें कितनी गलत हैं और उसके इम्पैक्ट माशरे में कितने गलत आएंगे। पर अनफॉर्चुनेटली हमारी जो पॉलिटिकल सिनारियो डेवलप हुआ पाकिस्तान में, जिस तरह से हमारे कुछ जो है मैं बात करूँगी मीडिया चैनल्स पे, जिस तरह से कुछ चीज़ें डेवलप हुई, तो वो हमारे बच्चों में नेगेटिविटी की चीज़ों को ज़्यादा पहुंचाया गया और पॉजिटिविटी को कहीं ना कहीं स्टॉप भी किया गया है। हम एक दूसरे की लेग पुलिंग बड़े आराम से टीवी पे बैठ के कर रहे होते हैं, हम पॉजिटिविटी की बात नहीं करते। हम पॉलिटिकल पार्टी की बात कर लें कि वो एक दूसरे की लेग पुलिंग पे ज़्यादा तवज्जो देती हैं, उनकी अच्छाई की तरफ बात नहीं करती। तो हम माशरा ही ये डेवलप कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको एक इंटरप्ट ये करूँगी। देखें, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों पे तो हमारा इख्तियार है ही नहीं ना। हाँ जी। हमारा इख्तियार तो हमारी ज़ात पे, जो हमारे अंडर हैं,
हमारी औलाद, हमारे सिबलिंग्स, हम मियाँ बीवी, बहन भाई, जो भी XYZ, हम वहाँ से देखिए माशरा तो हम हैं, माशरा हम है माशरा। Exactly. इसलिए मैंने कहा बीइंग रोल मॉडल हम ये बता सकते हैं कि क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही। आप स्पून फीड कब तक किसको कहाँ तक करवाएंगे? जब आपका रवैया, आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड माशरे में एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न का होगा, उसी वक्त दूसरा कोई आपकी चीज़ों को अडॉप्ट करेगा। ठीक बात। अच्छा यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगी कि देखें जैसे क़ुर्रतुल ऐन ने कहा, शाहिद साहब ने कहा, एक इनर सेटिस्फैक्शन, एक इनर साइन होता है, नॉकिंग हो रही होती है अंदर ना, तुम सही कर रहे हो गलत। लेकिन अब नो हाउ, क्या अल्लाह को पता कि क्या ऐसे माशरे में चेंजेस आए हैं, क्योंकि हम सो कॉल्ड बहुत अच्छे कॉन्फिडेंट नेशन हो गए, लेकिन हमें हासिल कुछ नहीं हो रहा। हम ये कहते हैं अंदर से ना, वो ज़मीर भी मलामत नहीं कर रहा होता। अगर ऐसा होता तो हम क्यों बहुत सारी चीज़ें स्नैचिंग हो रही होती हैं, आप वो माल खा रहे होते हैं, आप कॉन्फिडेंट होते हैं ना अपने काम पे, या आपका कॉन्फिडेंस ही तो है कि आप किसी ऐसे इंसान के आगे आ गए जो बिल्कुल आपसे मुकाबला करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो उनका भी तो ज़मीर है। आप किसी को गलत बात पे, जैसे मैं हमेशा इस बात को याद रखती हूँ और मैंने अपने कई प्रोग्राम में इस बात को कोट किया कि मैं कभी भी अपनी माँ के पास जाती थी किसी की शिकायत लेकर, आज भी तो वो मुझे बैक कर देती थी। स्टिल माई हस्बैंड इज़ नॉट सपोर्टिंग मी। वहाँ से ना फिर होता ये है कि आपको ये होता है कि कोई भी नहीं सपोर्ट कर रहा, माशरा जो है आपको कहते हैं कि यार कॉन्फिडेंस यहाँ ख़त्म करना है आपका, आपको नहीं कहता, अलाउ नहीं करता। जैसे कि क़ुर्रतुल ऐन ने कहा कि माशरती तौर पे ये चीज़ है, डिज़ास्टर है। आप क्या समझती हैं कि ये कॉन्फिडेंस कैसे, क्योंकि अपना ही आपको कह रहा होता है कि यार सही है, तुम सही करो, लोग नहीं है, पॉजिटिव नहीं है आजकल। आई थिंक सराउंडिंग बहुत मैटर करता है, आपके इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट, आपके लोग बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं कि हमारे इर्द गिर्द पॉजिटिव लोग हैं या नहीं है। ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता है कि हमें चाहिए कि हम अपने इर्द गिर्द पॉजिटिव लोगों के इर्द गिर्द हैं, क्योंकि ऑब्वियसली देखें सपोर्टिव फैमिली भी है, हर चीज़ है, लोग हैं। नेगेटिविटी से आप अपने आप को खुद से दूर रखें, क्योंकि ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे आपको अगर कॉन्फिडेंट दिखना है तो ऑब्वियसली आपके पास पीछे से कुछ ना कुछ पुश बैक होना चाहिए। सपोर्टिव फैमिली होना, आपके फ्रेंड्स या कोलीग्स को मैं कहती हूँ कि भाई इस केसेस के अंदर इन लोगों को लाजमी चाहिए वो पुश अप करें लोगों को कि भाई आपको अपना पॉजिटिव साइड फ्रंट पे लेकर आनी है। नेगेटिविटी हर जगह आजकल तो ये है, हर जगह आजकल यही होता है कि मैं सही हूँ। आप देखें हैशटैग मैं ठीक हूँ, फेसबुक है। अच्छा जी, आप बताएं सर कि क्या, कैसे और किस तरह से माशरे की, क्योंकि आपसे ही मैंने बात शुरू की थी, हमें सबको लग रहा है कि हम सब पॉजिटिव हैं और हम सबको दूसरे से ही कंप्लेन है और हमें दूसरा ही नेगेटिव लग रहा है, अपना आप पॉजिटिव लगता है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। असल में सारी बात ये है कि देखें, जो इनके बात में बहुत अच्छी लगी कि इर्द गिर्द का जो माहौल होता है, उसके जो फ्रेंड्स होते हैं वो अच्छे होने चाहिए। डेवलपमेंट उनसे ही बढ़ता है, कॉन्फिडेंस उनसे ही बढ़ता है। तो बहुत बहुत खूबसूरत बात। और आजकल के दौर में बहुत कम ऐसे लोग हैं, इफ़ यू डोंट माइंड, आपके साथ बैठे होंगे, सब होंगे, मगर सपोर्टिंग में नहीं होंगे। सामने कह देंगे यार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर जब जैसे उठ के गए बस उसकी बुराइयाँ शुरू। तो यहाँ जो है ना, ये तरीका गलत है। मैं आवाम से, जितने भी मेरे दोस्त यार फ्रेंड्स होते हैं, मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार मिलो, यहाँ से नहीं मिलो, यहाँ से मिलो। लोग क्या दिमाग से मिल रहे हैं, दिल से नहीं मिल रहे हैं। जिस दिन दिल से मिलना शुरू हो गए, समझ लें, मैं कहता हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आवाम भी अच्छी होगी। ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया तमाम तर मेहमानों का, शाहिद साहब, क़ुर्रतुल ऐन और रमना आपका, और विकी आपका, बहुत शुक्रिया। बहुत कामयाब हैं अपनी अपनी दौड़ में, अपनी अपनी ज़िंदगी में। यकीनन इनकी ज़ात से कहीं ना कहीं दूसरों को फ़ायदा है, तभी ये आज ये यहाँ है। और हमेशा याद रखिए कि अगर आपको लगता है ना आपकी डायरेक्शन सही है, तो आप सिर्फ ये देखें कि आपके अलावा और कितने लोग हैं जिनसे आपको कुछ हासिल नहीं है, लेकिन आप उन्हें फ़ायदा दे रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी, बशर्ते ज़िंदगी। इंशाअल्लाह कल फिर मिलेंगे। खास कर उनका ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते हैं, आपके लिए दुआ गो है। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर। चाय का जज़्बा भी है, लस्सी का भटका भी